नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरडब्ल्यूए का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपके मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपका संडे मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है, तो x के कितने मान संभव हैं। जब भी दोस्तों आपको किसी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो देखो आपको करना क्या है, जो आपको 200 दे रखा है उसमें से आप क्या करोगे, उस रिमाइंडर को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 192। अब 192 को आपको क्या करना है, आपको ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे ये कट सके, यानी कि जो इसके फैक्टर है। तो देखो पहले मैंने काटा, एक से काटा है तो एक का गुना अगर 192 करेंगे कितनी बार कटेगा, 192 बार। उसी प्रकार 2 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 96 बार। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 64 बार। और 4 से आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा देखो 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, उसी प्रकार जब 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 32 बार। अब देखो आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो जाएगा, ये कटेगा 8 से। ठीक है, तो 8 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 24 बार। और लास्ट बार कटेंगे 12 और 16 से। अब आपको क्या करना है, जो 8 के जो हमारा रिमाइंडर है 8, उसके बराबर, उससे बराबर और उससे छोटी जो संख्या है वो हमारी जो संख्या है उसके संभव मान में नहीं होगी। तो उन संख्याओं को क्या करेंगे, हम कट करेंगे। तो देखो 8 से छोटी और 8 के बराबर की ये सभी संख्या मैंने क्या कर दी, काट दी। तो अब जो ये बचे हैं ये सभी क्या होंगे, आपके 200 के संभावित मान होंगे जो उससे भागित होंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या होगा, उसके संभावित मानों की संख्या 8 होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। उसके पास 20,000 रुपये शेष हैं, तो उसका वेतन कितना है। दोस्तों करना क्या है, मान के चलिए उसका वेतन 100% है। ठीक है, तो 100% में से आपको करना क्या है, देखो उसने देखो 60% घर के खर्च पर किया, कितना, घर के खर्च पर। ठीक है, और उसमें से देखो 20% करता है, वो 20% खर्च करा उसने अपने वेतन का किराए पर। ठीक है, यानी कि रेंट पर। और जो शेष बचा, देखो 100 में से 60% घर पर और 20% किराए पर, तो कितना खर्च कर ले, 80%। अब बचा कितना, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20%। अब 20% में से क्या करता है, वो 80% ट्रस्ट को दान करता है, तो शेष कितना बचेगा, 20 का 20%। ठीक है, तो 20 का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4%। और इसी 4% का मान दोस्तों आपको दे रखा है कितना, 20,000। ठीक है, 20,000। ठीक है, और हमें निकालना कितना, टोटल इनकम कितनी है। तो इनकम के लिए क्या करोगे, 100% से गुना और 4% से भाग। ठीक है, तो देखो परसेंटेज के चिन्ह से हमारा परसेंटेज का चिन्ह ये खत्म, और 4 से भाग हम 20,000 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 5,000 बार। ठीक है, और 5,000 का गुना 100 में करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख रुपये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों धारा की चाल को माना मैंने, जो नाव की चाल है उसे माना मैंने ए। ठीक है, तो नाव की चाल कितनी होगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि दिशा में जाते हुए। दोस्तों ये एक बात याद रखना, जब भी नाव हमारी धारा की दिशा में चलती है तो दोनों की गति को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो यानी क्या करना है, ए प्लस बी मैंने धारा की चाल को माना। तो देखो कितनी देर में, 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी को। तो देखो 1 घंटे 45 मिनट को अगर हम सीधे घंटे में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 45 में देखो 60 से भाग करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए, 7/4। ये टाइम आ गया हमारा कितना, 7/4 घंटा। तो इसमें जब हम 7/4 से भाग देंगे तो हमारे स्पीड निकल के आएगी दोनों की कितनी है। तो बट्टे का 4 ऊपर गया, 7 से भाग दिया मैंने 28 में, तो कितनी बार कटा है, 4 बार। और 4 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी कि दोनों की जो संयुक्त स्पीड है कितनी होगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 16 में से 14 घटा दोगे, यानी कि दोनों की स्पीड में से अब नाव की चाल निकाल दोगे तो आपकी धारा की चाल आएगी कितनी, 16 में से 14 घटाए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल।
तो यानी कि 1/2, पहले विकर्ण कितना आपका 20 सेंटीमीटर और दूसरा कितना 23 सेंटीमीटर। तो इंटू करेंगे 23, तो 2 से भाग दिया मैंने 20 में, तो 10 बार कटा, और 10 का गुना आप 23 में करोगे तो कितना आ जाएगा 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यदि एक बार गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो तेज बार गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरता है। दोस्तों देखो करना क्या है कि जब ए और बी दो गेट हैं तो उसे मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 6 घंटे में, ठीक है। तो लेकिन इसमें दे रखा है देखो कि जो ए और बी, ठीक है, इनके बारे में क्या बोला है कि ए जो है बी से 5 घंटे कम लेता है, ठीक है। ए जलाशय को गेट बी से तेज भरता है, तो देखो मान के चलो अगर ये जो है x घंटे लेता है तो ए जो है भरने में अगर x घंटे लेता है तो बी कितना लेगा x + 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे ज़्यादा लेगा। तो देखो हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है दोस्तों, हमें करना है ऑप्शन का यूज। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी का यूज करके देखता हूँ कि जो बी है 10 घंटे दे रखा है, तो मान के चलो ए जो है उसे 10 घंटे में भरेगा, ठीक है। तो देखो यूज करके मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ, तो कितना होगा 30, ठीक है। 6 से मैंने भाग दिया इसमें तो कितनी बार कटा 5 बार, और 10 से भाग दिया मैंने इसमें तो कितनी बार कटा 3 बार। यानी कि ए की क्षमता 3 यूनिट और बी की क्षमता कितनी आएगी, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 यूनिट, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, हमारा सेटिस्फाई ये होना चाहिए कि जो समय जो आए वो ए के टाइम से, अगर आपकी क्षमता इतनी आती है, जो टाइम अधिक आता है 5 दिन, तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो मैं निकालता हूँ ए का, ठीक है। तो देखो जब ए का टाइम निकालेंगे तो क्या करना है कि 30 में हम भाग देंगे उसकी क्षमता से, कितना 3 यूनिट, तो 3 से मैंने भाग दिया तो कितना लेगा 10 घंटे, ठीक है। और वहीं देखो बी का निकालेंगे तो बी को टोटल कार्य कितना 30 यूनिट, और इसमें भाग किसका देंगे, बी की क्षमता यानी कि 2 यूनिट से, तो 2 से भाग दिया कितना है 15 घंटे। तो देखो ये सेटिस्फाई हो चुका है कि ए हमारा 10 घंटे ले रहा है और बी कितना ले रहा है 15 घंटे, यानी कि 10 से 5 घंटे अधिक, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 10 घंटे होगा, जो कि क्या है सही आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि 49:x समानुपात x अनुपात 81 और 64:y समानुपात y अनुपात 169 है, जहां x और y दोनों प्राकृत संख्या हैं, तो 2x + 3y का मान ज्ञात करो। तो आपको देखो करना क्या है, देखो आपको दो समानुपात में दे रखे हैं, कौन सा, 49:x समानुपात x अनुपात 81, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, देखो 64:y समानुपात y अनुपात 169, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको x और y का मान निकालने हैं। तो देखो x का मान सीधा क्या निकालना है कि ये हो जाएगा x गुना x में करेंगे तो x का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर में करना क्या है, मैंने x होल स्क्वायर ना करके मैंने x रखा और इसे रख दिया अंडर रूट में 49 और 81 को, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर मैंने हटाया और इन पर चढ़ गया अंडर रूट। इसका गुना इसमें करेंगे और इसका गुना इसमें, ठीक है, इंटू 81। अब 49 जो होता है आपका किसका होल स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 बाहर आया। 81 किसका होता है 9 का, तो 9 आ गया, ठीक है। और 9 का गुना आप 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा 63, तो x का मान आएगा आपका 63। और वहीं देखो y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में ये चली जाएंगे 64 और 169, ठीक है, 64 इंटू 169। तो 64 किसका होल स्क्वायर आपका, ये है आपका 8 का, ठीक है, और 169 किसका 13 का। तो 13 का गुना 8 में करेंगे तो 104 आएगा, जो कि आपका y का मान है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2x + 3y बराबर क्या होगा। तो देखो x का 2 गुना करना है, यानी कि 63 का 2 गुना प्लस और 104 का 3 गुना, ठीक है, और इन्हें जोड़ेंगे। तो देखो 63 दूनी कितने होगा आपके 126 प्लस 104 का 3 गुना होगा आपका 312, ठीक है। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा 300 और 100 400 और 26 और 12 कितने हो गए 438। तो 438 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबाई को यथार्थ मापने के लिए किया जा सके। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर में हमारे कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा हमारा 225 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी प्रकार 2 मीटर 70 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर,
ठीक है। और 3 मीटर 15 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 315 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब से आपको अधिकतम लंबाई या अधिकतम मान पूछे तो अब वहाँ आपको निकालना होता है कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो देखो जब आपकी संख्या बड़ी हो तो वहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप इन ग्रुपों का क्या लो, अंतर। तो देखो 270 में से आप 225 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 घटाए 5 और 6 में से 2 घटाए 4, 45, ठीक है। और 315 में से 17 घटाएंगे 270 तो कितना बचेगा, 5 में से 0 घटाया 5, 11 में 7 घटाया 4। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको 45 होगा जो आपका क्या HCF है, यानी कि अधिकतम जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होगी, जो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 40% लड़कों और 50% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रावास के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है कि एक तरफ आप लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे आप बॉयज यानी कि गर्ल लड़कों को, और एक तरफ लिखना है आपको गर्ल्स को, ठीक है, यानी कि जो लड़कियां हैं। इनका अनुपात दे रखा है आपको 5:7। तो जब भी आपको अनुपात दे रखा है तो देखो अनुपात का मतलब क्या होता है कि आप इसमें चाहो तो अपने हिसाब से 0 बढ़ा सकते हो। तो देखो मैंने 1 0 यहाँ बढ़ाया और 1 0 इधर, जितना यहाँ बढ़ाओगे उतना ही क्या करना होगा, दोनों तरफ बढ़ाना होगा, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, देखो जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसे मैंने S लिखा, ठीक है, और जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उसे नो स्कॉलरशिप, ठीक है। उसी प्रकार देखो गर्ल्स की तरफ करेंगे, जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है और जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो देखो इसमें कह रहा है कि जो लड़कों को स्कॉलरशिप मिला वो 40% को मिल रहा है, तो 50 का अगर आप 40% निकालोगे तो देखो यहाँ निकाल कर दिखाता हूँ, 50 का 40%, तो 2 0 समय 2 0 खत्म, 5 चौक कितने 20। तो 50 में से 20 लड़कों को क्या मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो 50 में से 20 हटाएंगे कितना, 30 लड़कों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या रखा है कि लड़कियों का 70 लड़कियां हैं उनमें से 50% को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो 70 का 50% कितना होगा 35, और 35 का 70 में से 35 घटाएंगे तो 35, यानी कि 35 को स्कॉलरशिप मिला है और 35 को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला है उनका टोटल से प्रतिशत कितना है। तो देखो 35 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो 65 जो है 70 और 50 120 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखो 65/120 इंटू क्या करेंगे 100% से गुना, ठीक है। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। अब 65 का गुना आप 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 325 होगा, और उसमें भाग जब 6 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 6 पंजे 30 बचा 2 यानी कि 24 25 होगा, 6 चौके 24 बचा रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर बटे में 6, यानी कि 54 सही 1/6% होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को उस समय खोला जा गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको करना क्या है, मान के चलिए पहला जो पाइप है वो A है और दूसरा पाइप हमारा B है। तो भरने वाले को हम लिखेंगे प्लस में और जो खाली करेगा उसे लिखेंगे माइनस में। तो देखो पहला कितने घंटे में भरता है 7/4 घंटे में, और दूसरा खाली कितने में करता है 21/8 घंटे में। सिंपल आपको करना क्या है, जो ऊपर वाली संख्या है अंश वाली उनका आप एलसीएम लोगे 7 और 21 का, तो कितना आएगा 21, यानी कि टोटल जो पानी की क्षमता है टैंक की वो कितनी है 21 लीटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इनकी क्षमता निकालेंगे, भरने की और खिलाने की कितनी क्षमता है। तो देखो 7 का भाग 21 में देंगे तो कटेगा 3 का, तो ऊपरली संख्या का भाग देना और निचली संख्या का गुना। तो 7 का भाग 21 में देंगे 3 बार कटेगा, और 3 का गुना 4 में करेंगे कितना होगा 12। तो ए की क्षमता कितनी यूनिट है 12 यूनिट है भरने की, ठीक है। और वहीं बी की क्षमता कितनी है खिलाने की, देखो 21 का भाग 21 में दिया तो कटा 1 बार, और 1 का गुना 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 बार, यानी कि ये खिलाएगा तो इसे लिखेंगे माइनस में और वो भरेगा तो प्लस में। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों को तब खोला जाता है जब उसका 2/3 भाग क्या हो 2/3 भाग खाली हो। तो देखो 21 का जब आप 2/3 निकालोगे तो कितना होगा 2/3, तो 3 से भाग दिया 21 में तो 7 बार कटा, और 7 का गुना 2 में करेंगे कितना होगा 14, यानी कि 14 लीटर जो है आपको क्या करना है दोनों से भरवाना है, ठीक है। तो देखो टाइम बराबर कैसे निकालेंगे आप,
कि जो 14 लीटर है उसे आप ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या करेंगे, दोनों की क्षमता को ऐड यानी कि भाग उससे। तो देखो 12 प्लस का 8 माइनस का, तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ठीक है, तो 4 का हम भाग देंगे 14 में, कितनी बार कटेगा, देखो 2 से भाग दिया मैंने पहले, 2 में 4 में 2 बार कटा, और 2 से भाग 14 में कटा तो 7 बार कटा। ठीक है, तो 7 में जब 2 से भाग देंगे तो समय कितना आएगा आपका, 3.5 घंटे आएगा। और 3.5 घंटे का मतलब है दोस्तों 3 घंटे 30 मिनट, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, तो बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात करो। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊं तो आपको औसत कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, 76, जो आपके 40 छात्र हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो गलती से लिखा गया है उससे तो लिखते हैं हम माइनस में, ठीक है, और जो सही लिखा होता है उससे लिखते हैं हम प्लस में। तो देखो गलती से क्या लिखा है 45, तो 45 को लेंगे हम माइनस में, जो सही डेटा था उसे लेंगे प्लस में यानी कि 25 को, और इसमें भाग देंगे हम जो टोटल व्यक्ति थे यानी कि टोटल छात्र थे कितने थे 40, और उससे भाग। ठीक है, अगर डेटा माइनस में आता है तो उसे घटाएंगे हम 68 में से, जो हमारा टोटल औसत है। ठीक है, तो देखो 45 में से 25 घटाओगे तो बचेगा हमारा माइनस का 20, और 20 में आप 40 से भाग दोगे तो ये कटेगा हमारा 0.5 बार, वो की क्या माइनस में। अब ये डेटा माइनस में आया है औसत, तो आपको करना क्या होगा, 68 में से इसे घटाना होगा, तो 68 माइनस के 0.5, तो 68 में से 0.5 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 67.5, जो कि क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 27 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, तो वे कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस को ऊपर, तो डिस्टेंस कितनी है 27 किलोमीटर, तो बट्टे में स्पीड क्या लेंगे उसकी, जब एक ही दिशा में है तो एक की स्पीड में से दूसरे की स्पीड को घटाएंगे। ठीक है, तो 27/9 में से 3 घटाया 6। ठीक है, तो देखो 6 का भाग जब हम 27 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 चौके 24। ठीक है, बचा 3 यानी कि 30 होगा, पॉइंट रहा के 6 पंजे 30, यानी कि 4.5 घंटे जो होगा 4.5 घंटे बाद वो मिलेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखो हल करने का मतलब आपको एक सीरीज दी हुई है जिसमें क्या दे रखा है, देखो 1 माइनस के 1/4। ठीक है, फिर देखा 1 माइनस के 2/4। उसी प्रकार कहने का मतलब ऊपर एक संख्या बढ़ती जा रही है, तो अगली होगी आपके 1 माइनस के 3/4, और इससे अगली होगी 1 माइनस के 4/4। ठीक है, और देखो उससे अगला आपको दे रखा है कि 1 माइनस के 5/4। ठीक है, इंटू 1 माइनस के 6/4। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 में से 1 घटाया 3/4। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/4, इंटू 4 एकम 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/4, इंटू 4 एकम 4 और 4 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 0/4। और दोस्तों आप जब आपका एक 0 आ गया तो 0 हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। ठीक है, तो देखो आगे कुछ भी आए तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखो 4125 जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 10% का लाभ यानी कि 110% का मान। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको 100 में 18% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 118, यानी कि 110% का मान दे रखा है 4125 और 118% का आपको निकालना है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 धाम 110 और 11 से भाग इसमें देंगे तो 11 33 बचा कितना 8, तो 11 सत्ते 77 बचा 5, यानी कि 11 पंजे 55। अब देखो सिंपली करना क्या है कि 375 में आपको इंटू 118 और बटे में 10, तो देखो 5 से भाग दिया 10 में तो 2 बार कटा, और 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 75, यानी कि 75 बार कटा, और 2 से भाग इसमें देंगे तो ये कटेगा 59 बार। और सिंपली क्या करोगे आप 75 का गुना 59 में करोगे तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 75 का गुना 59 में करता हूँ तो क्या होता है, 9 पंजे 45 का 5, 9 सत्ते 63 और 4 कितने हो गए 67, 5 पंजे 25 का 5, 5 सत्ते 35 और 2 कितने के 37, तो ऐड करते हैं तो क्या आता है 5,
7 5 12 का 2, 7 6 13 1 14 का 4, 3 और 1 4, यानी कि 44 25 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य है। तो देखो आपको पहले ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी। ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको 63 840। ठीक है। अगला ऑप्शन है आपको 20 792। अगला ऑप्शन है आपका 37 915। ठीक है। और इससे अगला ऑप्शन है आपको 37 254। तो दोस्तों जब भी आपको 2 और 5 का देखो विभाज्यता पूछे तो देखो 5 से वो संख्या कटेगी जिसके एंड में क्या हो, 0 या 5 हो, लेकिन 2 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में जो संख्या किससे कट रही हो, आपकी 2 से कटती हो। तो देखो और दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 पंजे कितने हो गए, 10, यानी कि वो संख्या कटेगी जिसके बीच में क्या, लास्ट में क्या हो, 0 आ रही हो। तो वो आपका एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। तो यही क्या आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो देय वार्षिक देय आपको 13,230 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो देखो जब भी आपको वर्तमान मूल्य निकालना हो तो आपको करना क्या है, देखो जो आपको 13,230 आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है टोटल अमाउंट। ठीक है। तो जब भी आपको निकालना हो कि वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि मूल राशि क्या है, तो देखो 5% का जो वर्तमान होता है वो था 1/20। ठीक है। तो 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/30। तो नीचे वाला होता है हमारा मूल राशि और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपरले होते हैं हमारा अमाउंट। तो 20 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, एक हमारा जो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। तो हम देखो मूल राशि निकालने क्या करेंगे, इसमें उल्टे इसके रेशियो से गुना, यानी कि 21/20 का उल्टा करेंगे कितना होगा, 20/21, और उतनी बार गुना करेंगे जितनी बार इसमें वर्ष बोला है। तो इसमें 2 वर्ष बोला है तो 2 बार इसमें गुना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमारा मूल राशि निकल के आएगी। तो देखो 21 का भाग हम इसमें करेंगे तो 21 छिक्का 126, बचा कितना 6, यानी कि 63 होगा। 21 दिए 63, यानी कि कितना होगा 630 बार कटा। और 21 का भाग 630 में करेंगे कितने बार कटेगा, 21 की 63, यानी कि 30 बार। तो सिंपली क्या करोगे, 30 का गुना 20 में और उसका गुना 20 में। ठीक है। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12,000 रुपये जो होगी आपकी मूल राशि होगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी। तो सिंपली देखो करना क्या है, औसत में करेंगे हम उसके जो डेटा है, यानी कि 20 छात्रों से गुना, कितना है 20 × 15.5। ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, जो आपके अध्यापक की उम्र है कितनी है, 47। और देखो सभी को क्या करना है, आपको 5 वर्ष आगे का बोला है तो कितने व्यक्ति हो गए अध्यापक सहित 21। तो 21 का गुना 5 में करेंगे कितना करना होगा, 105 इसमें और ऐड करेंगे और सभी में भाग देंगे हम 21 से। क्यों, क्योंकि अध्यापक सहित, क्योंकि अध्यापक भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कितने हो गए 21। तो देखो 20 का गुना 15.5 में करेंगे कितना होगा, 2 पंजे 10 की 0, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि 310 प्लस 47 प्लस के 105 और ऐड करके इसमें क्या करना आपको 21 का भाग। तो देखो क्या आएगा, 5 7 12 का 2, हाथ से लगा 1 और 4 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 1 और 3 4, तो 462 में आपको 21 का भाग देना है। तो देखो क्या आएगा, 21 दूना 42। ठीक है। बच्चे कितने 4, यानी कि 42 होगा, 21 दूनी 42। तो 22 जो होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार छूट की निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। तो देखो इसका मतलब है कि उससे किस योजना में अधिक डिस्काउंट मिल रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो पहला ऑप्शन ए दे रखा है, मतलब ए विकल्प दे रखा है। इसमें बोला है कि 25 वस्तुएं खरीदें और 30 सामान वस्तुएं प्राप्त करें, यानी कि 5 मुफ्त मिल रही है कितने पर, 30 पर। तो देखो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इंटू 100% से गुना करेंगे तो 5 छक्के कितने हो गए 30। तो 6 का गुना 16 में करेंगे तो कितना होगा, 16 सही 2/3%। ठीक है। और देखो ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो क्या होता है, 12 और 18% की 2 क्रमिक छूट। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव रूल का यूज। तो पहले दोनों को जोड़ना है 12 और 18 को, फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुना और उसमें 100 का भाग। ठीक है। तो 12 और 18 कितने हो गए 30। ठीक है। प्लस और 18 का गुना 12 में करेंगे कितना होगा, 18 दूनी 36 का 6, 18 कम 18 और 3 21। तो 216 में 100 का भाग करेंगे कितना आएगा
2.16, ठीक है। तो देखो 2.16 यहाँ का होगा, यहाँ होगा देखो आपका, ये होगा देखो, ये होंगे माइनस में और ये हो जाएगा आपको प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें से जो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो हमारा आएगा ये 30 में से 2.6 घटाएंगे तो होगा 100, 10 में 6 घटाया 4, 9 में से घटाया 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 2 घटाया 7, यहाँ कितना बचा 2, यानी कि 27.84% बी पर, ठीक है। तो अगला देखेंगे कि अगली राशि पर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, जो कोई ऑप्शन सी दे रखा है, तो 15% की 2 समान क्रमिक छूट। तो देखो 15 में पहले 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 30, फिर क्या करेंगे 15 के होल स्क्वायर में 100 का भाग, तो कितना होगा 225 और 100 का भाग करना है, ठीक है। तो देखो 30 में से क्या करना है हमें, 225 में भाग देंगे तो क्या आएगा 2.25। तो देखो 30 में से 2.25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 2 घटाया 7, यहाँ का बचा 9, 9 में से 2 घटाया 7, 2, यानी कि 27.75%। तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन बी में, यानी कि 27.84%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि क्या है, केवल बी आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 54 सेंटीमीटर होता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है। तो देखो आपको करना क्या है, गोले का आयतन जो होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और वहीं आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है, इसके बराबर 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 4 पाई से हमारा 4 पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ कितने, आर की घात 2, तो आर की घात 2 में से अगर 3 को घटा दो क्या बचेगा, एक आर, ठीक है। और क्या बचेगा, देखो r/3 बराबर 54। तो 3 का गुणा 54 में करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी, 162 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक 735 मीटर लंबी ट्रेन 225 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड से गुजरती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस लेनी है जो ट्रेन की लंबाई है और सुरंग की है, कितनी है, ट्रेन के 735 मीटर और सुरंग की कितनी है 225 मीटर, और इसमें भाग देंगे हम टाइम से, तो आपकी स्पीड आएगी। लेकिन यहाँ से जो स्पीड आएगी वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें गुना करेंगे हम 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। तो देखो 735 में जब 225 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 960 और बटे में 48 इंटू 18/5, ठीक है। तो देखो 48 दूनी कितने हो गए 96, यानी कि 20 बार कटे। और देखो 20 में आप 5 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 का गुना 8 में करेंगे कितनी स्पीड आएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिए, तो आपको करना क्या है कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस के आर और बटे में 100, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखो डिफरेंस कितना दे रखा, 76, ठीक है, 76 रुपये, और प्रिंसिपल आपको निकालना तो ये रखा, रेट दे रखा आपको 4%, तो 4/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 304 और बटे में 100, ठीक है। और देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 4 से भाग दिया मैंने 100 में, तो ये कटा 25 बार, ठीक है। और देखो 76 चौके होते हैं दोस्तों आपके 304, तो ये क्या होता है 4 बार, ठीक है। और 4 का भाग 100 में देंगे तो कितने बार कटेगा, 25 बार। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ क्या हो रहा है 25 का होल स्क्वायर, यहाँ 25, तो क्या होगा, आपको क्या करना 25 का क्यूब, क्योंकि 2 घात यहाँ पर है और 1 घात यहाँ है, तो गुना में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो 25 का क्यूब बराबर क्या होता है 15,625, जो होगा क्या होगा आपका मूलधन होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।